45 करोड़ रुपया अगर उनको सरकार दी है, वो 45 करोड़ का रिपोर्ट कार्ड हमको पेश कर दें। अभी वो कह रहे हैं कि हमने माफी नहीं मांगा, क्या किया, फेसबुक उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं आराम से। हम तो ये भी सुनने में आया है कि वो उनका बेटा अभी फेसबुक पर उनका चमचा लिख रहा सब कि मीडिया को अभी पेन कागज का नाम है, कलम और किताब दिया गया यही लिखने के लिए। अपने देश की चौथे स्तंभ जिस मीडिया को लोग इतना मान सम्मान के साथ नाम लेता है, उस पर भी आपने लठना लगा दिया 2 मिनट में। यह स्थानीय बेटा की, स्थानीय सांसद की बेटा की कथनी है, उनके चमचों की है। अब फेसबुक खोलकर देख लीजिए, हमारी बात अगर झूठ है कि सही बात है। अब क्या नाम है इसका, नारायणपुर कांड का आपने बात सुन ही लिया। आप हरीश पांडे के पास आप चले जाइए, अभी नंबर उनका लीजिए, पूछिए कि स्थानीय सांसद उनके साथ क्या व्यवहार किया। हमको सुनने में आया प्रभात खबर के जो अभी जो यहाँ पर है शर्मा जी, उनके साथ भी कोई घटना घटा, पूरा हमको जानकारी नहीं है। तो सांसद महोदय कितना दिन तक हमारी सीवान को जनता को गुमराह करेंगे? सीवान की जनता अब जग चुकी है। उनको लग रहा था कि पहले राजनीति हम एक व्यक्ति का नाम पर कर रहे थे, उसी का नाम लेकर इस बार बैतरनी पार कर जाएंगे, लेकिन वो तो हमने उनका ध्वस्त कर दिया। हमने जब आवाज उठाया कि खौफ की राजनीति अब नहीं चलेगी, आप विकास करिए, तो उन्होंने उस रास्ता से भटक गया। अब लगा कि अब तो सरकार सब जान गई है, अब लोग जान गए, जनता जान गई, हमको नहीं पूछेगी। तब वो प्रणाम की राजनीति पाए कि प्रणाम ही हमारी पहचान है। हकीकत है, प्रणाम से पेट नहीं भरेगा, प्रणाम हमारी संस्कार हो सकती है, पहचान नहीं हो सकती है। हमको विकास चाहिए आपसे, आप गुमराह नहीं करिए। उससे भी पेट नहीं भरा तो अब गाली दलवाना चालू कर दिए। उससे भी पेट नहीं भरा, आपको बोले कि 30 गो अपराधियों से उनका संगत है। हम तो प्रशासन को लिख कर अब देंगे, अभी बहुत जल्दी लिख कर देंगे, आपको भी देंगे हम, कि इनकी जांच कराया जाए। पिछले चुनाव में भी जितनी हत्याएं हुई हैं, इसमें जरूर 10 गो हत्याओं में स्थानीय सांसद ओम प्रकाश यादव का हाथ है, उनके रिश्तेदारों की हाथ है। वो कहते हैं कि राजद के हम पक्का विरोधी हैं, राजद अपराधियों की पार्टी है। क्या वो अपने सारे सागे संबंधियों से रिश्तेदारी छोड़ देंगे? उनकी न्योता हकारी नहीं करेंगे? जब राजद में सारे लोग अगर अपराधी हैं, तो आपके सारे रिश्तेदार अपराधी हैं। आपके सारे रिश्तेदार उनके यहां आते हैं जाते हैं राजद में, तो ही तो अपराधी हुए। आप उनसे रिश्तेदारी क्यों रखे हुए हैं? उनसे नहीं रखना चाहिए। और ओम प्रकाश यादव जी जब एमपी बने, उनकी संपत्ति की जांच कराइए। अभी आप उनके घर लहरी जाकर देखिए। हम जब राजनीति में आए उस टाइम भी हमारी उतनी ही संपत्ति थी, आज भी उससे कमी हो गई है, बढ़ी है नहीं। और उनका जाकर आलिशान घर मकान देखिए, कहां से उनको आता है? उनके यहां कोई कमाने वाला तो है नहीं। उनको जो तनख्वाह मिलता होगा सो सरकारी भाड़ा में खत्म हो जाता होगा। उनके पास इतना रुपया आता क्यों है? वो सीवान की जनता को इतना क्यों लूट रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा हो। अब तो सीवान को जनता को बकस दे, उनके पास थोड़ा भी नैतिकता बची है तो, और अपने बेटा को समझाएं कि कम से कम सीवान की जनता को गाली नहीं दे। सीवान की जनता जवाब उनसे पूछेगी। आप 9 साल से सांसद हमारे सीवान में हैं और 9 साल में आपने किया कुछ नहीं है। केंद्र सरकार जो काम कर रही है सो अपने नाम पर ले रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही हमको आग्रह करना था कि सांसद महोदय को आप लोग भी सीवान की जनता की हैसियत से ये जरूर उनसे पूछें कि आपने नारायणपुर कांड में कब उनसे माफी मांग रहे हैं। आप केंद्र सरकार की योजना को अपना योजना क्यों बता रहे हैं? अब 45 करोड़ रुपया आपको अगर सरकार ने फंड दिया, 40 करोड़ दिया, 35 करोड़ दिया, उसका रिपोर्ट कार्ड अब कब पेश कर रहे हैं? और आप 4 साल के सांसद क्यों बता रहे हैं? आप 9 साल से सांसद हैं, तो 9 साल का आप रिपोर्ट कार्ड कब पेश कर रहे हैं? सीवान में विकास के नाम पर आपने कुछ सीवान में किया नहीं, आपने सिर्फ विनाश किया। तो आपको विनाश पुरुष की संज्ञा दी जा सकती है। आप किसी नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, किसी जनता को आपका बेटा नहीं बोलने दे रहा है। आप बेटा को क्यों इतना आगे बढ़ा दिए हैं भाई? आप क्यों ऐसा मीडिया में 4 गो 5 गो तनख्वाह देकर चमचा रख दिए हैं आप? जो लोगों को गाली दे रहा, हमारा अधिकार नहीं आपसे सवाल पूछने का क्या? हम सीवान की जनता नहीं है क्या? आप क्यों नहीं अपना हमको अथी दे रहे हैं, आप हिसाब दे रहे हैं अपना? बस यही सब आपसे कहना था। और आप विशेषकर उनसे ये बात जरूर पूछिए कि कब वो माफी मांगेंगे। पांडे जी, एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे ये आरोप है, जो भी रैलियां आप लोग करते हैं उसमें कानून का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट आप लोग रैली करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? जैसे अभी फिलहाल पीछे में आपने रैली किया, आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसमें हेलमेट नहीं पहना हुआ था और एक बाइक पे 3-3 लोग सवार थे। देखिए, वो जो भी रैली होगा वो हमको लगता है कि स्थानीय सांसद का बेटा ही द्वारा होगा। उसका खौफ इतना है, उस शिखंडी निर्मोचिया का इतना खौफ है, वो किसी को फंसा देगा। अपने हेलमेट पहना होगा और अपने पीछे उसको हेलमेट जरूर पहना होगा। हम आपको गारंटी के साथ देते हैं कि वो हेलमेट जरूर पहना होगा, लेकिन उसके साथ जितने लोग थे वो किसी को हेलमेट नहीं पहनने दिया होगा। पुलिस पकड़ेगी, उसको पकड़ेगी। उसका डर इतना है ना, लोग नहीं पे उसके रैली में जाएगा तो होगा करेगा ना।
नई रैली में जाएगा तो फंसवा देगा, मरवा देगा। उसके पास इतने चमचे, इतने गुर्गे हैं, वो इतनी अपराधी छवि का व्यक्ति है, उसका अपराध जनता के सामने आया नहीं है। लेकिन वो होता है ना कि जो डूब कर पानी पीता है उसके गर्दन में जो टेंगरा अटक जाता है, तो टूना पांडे ऐसा टेंगरा उनके गर्दन में अटक चुका है और उनका हम पूरा पोल खोल देंगे सीवान में, जब तक जिंदा है सीवान से उनको उखाड़ेंगे। जो अपराध मुक्त सीवान हम बनाए हैं, उन्होंने अपराध युक्त सीवान बनाया है। आप वो जब तक सांसद नहीं थे उसके पहले की अपराध की ग्राफ उठाइए और उसके बाद की उठाइए। अगर अपराध कम हो गया होगा तो कल हम रिजाइन दिए राजनीति से। अगर अपराध बढ़ गया होगा, उस सांसद को अगर शर्म है तो कहिए वो राजनीति से संन्यास दे। अपराध वो अपराध बढ़ाया है, अपराध युक्त आदमी है। ये सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपराधी वो अपने जेब में रखता है, जिसको जब जरूरत होता है उस तरह से फंसा देता है। लोग ये बात समझ नहीं पाता है, लेकिन उसकी बात अब खुल गई है। हम प्रशासन से भी उसकी बात को खोलेंगे। वो सांसद है, अपने घर की है, हमने उसको सांसद बनाया है, हम ही उसको उतारेंगे। ये आप निश्चित लिखा लिए। टूना पांडे टेंगड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम टेंगरे जैसे ही उनके गर्दन में फंसे हुए हैं। वो न उगील सकते हैं न घोड़ सकते हैं, दूसरी कोई मछली नहीं है। उनके टेंगरा जैसे उनके गर्दन में हम फंस चुके हैं। उन्होंने जो गलत काम किया, उन्होंने जो गाली दिया, आज भी उनका बेटा सब गाली दे रहा, आज भी उनके चमचा सब गाली दे रहा। वो लौटेगा नहीं ना जो उन्होंने गाली दिया, जो सिवान की जनता को उन्हें अपमान कर रहा। अभी अक्षय सिंह ने क्या कहा, सिर्फ इतने कहा, अक्षय सिंह हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। पहले लोग उनके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता था ना, अब हम आवाज उठा रहे हैं इस बात को। अक्षय सिंह ने इतना ही कहा कि प्रणाम से पेट नहीं भरेगा। अरे उसका जो बेटा है शिखंडी, वो उसका चमचा सब इतना गाली दिया है फेसबुक पर कि देखने के बाद लगता है कि वो सामने बैठकर डिस्कस तो करे। हिम्मत अगर है सांसद में और उसके बेटा में नहीं, एफआईआर होगा। आप कह रहे हैं कि सांसद मैंने बनाया है, सांसद हम लोगों ने बनाया। उस समय क्या सोचे कि आप सांसद बना दिया, आज जो है कि बगावत पे उतरे हुए हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए, जिसको एक बार बना दिया गया उसका जब स्वभाव उस टाइम लोग नहीं समझ पा रहा था, उसको सब लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने सांसद बनाया। हमने ये बात कहा आपसे, हमने भी दिया और हम लोगों ने भी किया। सिवान की जनता ने उसको सांसद बनाई और सिवान की जनता ही उनको उतारेगी। उनको घमंड हो गया बहुत ज्यादा। वो पहले जनता की अपमानित करते थे, लेकिन लोग बात समझ नहीं पाता था। अब उनकी अपमान करने की जो शैली है वो सामने आ चुकी है। वो तो कहते हैं कि एमएलसी हमने बनाया है टूना जी पांडे को, तो अपने बेटा को टिकट क्या दिवा दिए? एमएलसी हमको क्या बना सकते हैं किसी जिंदगी में? वो क्या बना सकते हैं? आपको पता होगा, अपने बेटा को बना देते हैं, वो टिकट दिवा नहीं सकते। आप उनसे इतना नाराज क्यों हैं? सर देखिए, अभी आपने जो कहा विजय पांडे वाली जो बात है, क्या उनका वहां लाश लेकर दिल्ली में आदमी है और हमारे स्थानीय सांसद उनके साथ व्यवहार किया, नाराज नहीं हो सकते हैं? अभी अक्षय सिंह को जिसने उन्होंने गाली दिया, हम नाराज नहीं हो सकते हैं सर? अभी हमने उनसे कहा कि हमको विकास चाहिए और हमारा विकास नहीं करके आप गुमराह कर रहे हैं, हम नाराज नहीं होंगे सर? नहीं नाराज होने के कारण ही तो उनका मनोबल बढ़ गया है। वो दूसरे किसी को अपराधी बताते हैं, अपराधी तो खुद है। उनका बेटा खुद अपराधी है, उनके बेटा के साथ खुद अपराधी सब घूमता रहता है, तो दोस्त तो उनकी है ना। क्या हुआ?